तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी मूवी की जो 1962 की ताइवान में हुई कोल्ड वॉर पर बेस्ड है, जिसका नाम है डिटेंशन। ये मूवी साल 2019 में रिलीज की गई थी और इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.8 है और इसे डायरेक्ट किया है जॉन सू ने। यहाँ पर मेरे हिसाब से इस फिल्म में 3 डिफरेंट पार्ट हैं और उनके डिफरेंट इफेक्ट हैं जो कि प्लॉट को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना, अदरवाइज सब कुछ आपके दिमाग के ऊपर से चला जाएगा। और हाल ही में मैंने एक्स्टर नाम की मूवी को एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है एक लड़की से जो कि स्कूल में सो गई थी, जिसका नाम फैंग था। जब वो उठती है तो सभी लोग स्कूल से जा चुके होते हैं। तभी वो स्कूल में सभी लोगों को ढूंढने की कोशिश करती है कि शायद उसे कोई मिल जाए। तभी वो एक प्रोफेसर को देखती है जिनका नाम जैंग था। फैंग उन्हें बुलाती है पर वो नहीं सुनते। तभी फैंग को लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। फैंग के पीछे एक लड़की कैंडल लेकर खड़ी होती है और वो फैंग की तरफ बढ़ने लगती है। फैंग रूम का दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है। फैंग को दिखता है कि वहां किसी लड़की को फांसी दी गई थी। तभी एक लड़का जिसका नाम वे था वो फैंग के पास आ जाता है और वो भी स्कूल में सो गया था। अब ये दोनों घर जाने लगते हैं जब उन्हें स्कूल में एक ग्रेव दिखती है। ये देखकर फैंग डर जाती है और वो वे से वहां से चलने को कहती है, पर वो देखते हैं कि बारिश की वजह से रोड बह गई थी। अब इन दोनों को स्कूल में ही रुकना पड़ता है। वो स्कूल के एक क्लास में आ जाते हैं। तभी फोन आता है। वे फोन उठाता है पर कोई नहीं बोलता। पर जैसे ही फैंग फोन लेती है तो कोई कहता है भाग जाओ और फोन कट हो जाता है। फैंग को लगता है कि वो मिस्टर जैंग थे और वो शायद किसी मुसीबत में हैं। वे और फैंग दोनों मिस्टर जैंग को देखने के लिए चले जाते हैं। अब स्कूल के सारे रूम सील्ड थे। वो लोग विंडो का शीशा तोड़कर रूम के अंदर चले जाते हैं, जहां देखने से लग रहा था कि किसी ने इस रूम की तलाशी ली हो। तभी वे को एक पेपर मिलता है जिसमें किसी ने अपने प्यार के बारे में लिखा था। फैंग वे से वो पेपर ले लेती है। अब ये दोनों जा ही रहे होते हैं जब फैंग को वही डरावनी लड़की दिखती है। फैंग और वे बुक्स क्लब की की लेने एक रूम में जाते हैं जहां सारे रूम्स की की रखी होती है। वहां एक आदमी बैठा होता है जिसका नाम मिस्टर गाओ था। वे उनसे बुक्स रूम की मांगता है पर वो उसे कोई जवाब नहीं देते। मिस्टर गाओ की टेबल पर कुछ दांत पड़े हुए थे। वे वहां से की उठाकर जा ही रहा होता है, तभी मिस्टर गाओ उस पर हमला कर देते हैं। मिस्टर गाओ का फेस आधा कटा होता है और ये दोनों उनसे बचने के लिए टॉयलेट में छुप जाते हैं। वे छुपकर देख रहा था कि मिस्टर गाओ किसी से माफी मांग रहे थे जो कि एक ईवल था। मिस्टर गाओ उससे माफी मांगते हैं कि वो उन सबको मार नहीं सका और वो ईवल मिस्टर गाओ को मार देती है और उन्हें मारने के बाद वहां से घसीट कर ले जाती है। वे और फैंग बाहर आ जाते हैं। वो लोग बुक्स रूम में जाते हैं जहां वो देखते हैं कि बहुत सारा खून बिखरा हुआ था। वे बताता है कि उसका एक बुक क्लब था जो कि मिस्टर जैंग ने बनाया था और मिस यिन भी उसका हिस्सा थी। वे कहता है कि शायद सबको अरेस्ट कर लिया गया है। वो लोग नीचे जा ही रहे होते हैं जब उन्हें बाहर कोई कुछ जलाता दिखता है। वे जाकर देखता है तो उसे वहां उसके बुक क्लब का एक मेंबर मिलता है जिसका नाम वेन था। वेन कहता है कि शेंग ने उन्हें धोखा दिया। वे ने कहा था कि उन्हें कोई धोखा नहीं देगा, फिर ऐसा क्यों हुआ? वो तो बस बुक्स पढ़ रहे थे। अब वेई को याद आता है कि उसने मिस्टर जैंग से पूछा था कि उन्होंने शेंग को ग्रुप में क्यों लिया, जिस पर मिस्टर जैंग कहते हैं कि वो भी शेंग जैसे ही थे। उनका भी मन क्लास में नहीं लगता था और उन्हें लगता था कि जैंग को उनकी हेल्प की जरूरत है। तभी वेई देखता है कि वेन के पीछे वही ईवल आ जाता है और वो वेन का गला दबाकर उसे वहीं मार देता है। वेई और फैंग भाग जाते हैं और वो ईवल इन दोनों का पीछा करने लगती है। ये दोनों उस ईवल से बचने के लिए स्कूल के अंदर आ जाते हैं जहां फैंग को एक फांसी का फंदा दिखता है। वेई और फैंग दोनों एक रूम में चले जाते हैं जहां मिस यिन और कुछ स्टूडेंट्स थे। वेई मिस यिन को बताता है कि वेन मारा गया है, जिस पर यिन कहती है ये तो होना ही था क्योंकि फैंग ने इंस्पेक्टर बाय को बता दिया था इस बुक के बारे में और इसी वजह से वो सब मारे गए। जिसके बाद यिन और बाकी स्टूडेंट्स एक एक करके गायब होने लगते हैं और वहां मिस यिन और बाकी स्टूडेंट्स की फोटो लगी थी जिसमें मिस्टर जैंग की भी फोटो थी। वेई फैंग से पूछता है कि फैंग ने ऐसा क्यों किया, जिस पर फैंग कहती है कि उसने कुछ नहीं किया और वहां से चली जाती है। वेई बाहर आता है जहां वो देखता है कि बाहर कुछ लिखा हुआ होता है। फैंग को फिर वही सब कुछ दिखता है जब वो एक दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी और उसके पीछे एक डरावनी लड़की खड़ी थी।
और वो डरावनी लड़की कहती है उसने कुछ नहीं किया और पहला पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। पार्ट 2 विसल ब्लोअर। कहानी शुरू होती है फैंग के मॉम डैड की लड़ाई से। फैंग के डैड उसकी मॉम को मारते थे। फैंग ये सब देखकर स्कूल चली जाती थी, जहां उसे पता चलता है कि एक आदमी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है क्योंकि वो कुछ बैन बुक्स पढ़ने के लिए लोगों को दे रहा था। तभी इंस्पेक्टर बाय को एक बुक मिलती है। वो फैंग से पूछते हैं कि इसके बारे में अगर किसी को पता चल जाता तो फैंग मुसीबत में आ जाती। तभी वहां मिस्टर जैंग आ जाते हैं। वो इंस्पेक्टर बाय से कहते हैं कि उन्हें फैंग की हेल्प की जरूरत है और उसे वहां से ले जाते हैं। मिस्टर जैंग फैंग को एक पेपर देती है जिसके थ्रू वो लोग बात करते हैं। फैंग पूछती है कि क्या वो आज रात को आएंगे। तभी वहां मिस्टर यिन आ जाती हैं और जैंग फैंग को क्लास में जाने को कहते हैं। रात हो जाती है और फैंग बैठी होती है। तभी वहां मिस्टर जैंग आ जाते हैं। फैंग उन्हें पियानो बजाना सिखाती है। फैंग घर जा ही रही होती है जब उसे कुछ पुलिस वाले अपने घर पे दिखते हैं। फैंग जब अंदर जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि पुलिस ने उसके डैड को अरेस्ट कर लिया है। उसके डैड उसे इंस्पेक्टर बाय को कॉल करने को कहते हैं। फैंग अपनी मॉम को ये बताती है पर उसकी मॉम कुछ नहीं करती और वो भागकर मिस्टर जैंग के घर चली जाती है। मिस्टर जैंग फैंग से कहते हैं कि वो कुछ देर आराम करके अपने घर चली जाए और फैंग सो जाती है। अब कहानी पार्ट 1 जहां खत्म हुआ था वहां से दिखाई जाती है, यानी जब वेई स्कूल में था और उसे कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया था। वेई को शेंग एक वार्डरोब में मिलता है, जिसके बाद वह उसे उस वार्डरोब से बाहर निकालता है। अब शेंग जहां बैठा था वहां ऊपर कुछ लोगों को फांसी दी गई थी। वेई उससे पूछता है कि क्या उसने बुक इंस्पेक्टर बाय को दी थी, जिस पर शेंग कहता है कि उसने नहीं बताया कि वो बुक वेई के पास थी। तभी शेंग को पीछे से इंस्पेक्टर गोली मार देता है। इंस्पेक्टर बाय कहता है कि वेई का भी अब यही हाल होने वाला है। वेई बाय को लटका देता है और फैंग उसका गला काटकर बुक निकाल देती है और वेई को गोली मार देती है। फिर अगले दिन वो मिस्टर जैंग के पास जाती है जहां प्रोजेक्टर पर फिल्म चल रही होती है। फैंग कहती है कि उसने जैंग को पा लिया है और अचानक चल रही मूवी चेंज हो जाती है और दिखने लगता है कि कैसे जैंग और बाकी लोगों को मारा गया। अचानक फैंग की आंख खुलती है और वो वहीं थी जहां वो जैंग से रात को मिला करती थी। वो ये सब नींद में देख रही थी। फैंग कहती है कि उसकी वजह से सब मारे गए तो जैंग कहता है कि उसने नहीं मारा, उसे फोर्स किया गया और सब नॉर्मल हो जाता है और वेई जिंदा था। इंस्पेक्टर ने उसे बंदी बना लिया था। वहां वो सारे लोग थे जो वहां मर चुके थे। फैंग को लगता है कि वेई की जान खतरे में थी, इसीलिए वो उसे वहां से भगा रही होती है। जब वो ईवल फैंग का गला पकड़ लेता है और वो फैंग से कहता है कि भूल जाओ, जिस पर फैंग कहती है कि वो नहीं भूलेगी और वो ईवल मरने लगता है। फैंग वेई को उन हाथों से छुड़ाकर उसे भागने में वहां से मदद करती है और स्कूल के गेट से उसे बाहर कर देती है और उसे भाग जाने को कहती है। वेई फैंग से भी चलने को कहता है तो फैंग कहती है उसे यहीं रहना होगा और पार्ट 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। पार्ट 3 वन हु लिव्ड। कहानी अब आगे चली जाती है जहां वेई अब बूढ़ा हो चुका है और वो स्कूल वापस आ जाता है और एक बुक में से एक लेटर लेके फैंग को देता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अब आपका कंफ्यूजन दूर करते हैं। वेई अपने स्कूल में हुए इंसिडेंट को याद कर रहा था जिस पर ये पूरी मूवी दिखाई गई है। इस मूवी में बुरी याद को ईवल की तरह दिखाया गया है। वो डरावना ईवल जो मूवी में दिख रहा था वो एक याद है, एक गिल्ट है जो कि फैंग के अंदर था। दरअसल फैंग मिस्टर जैंग से प्यार करती थी और मिस यिन भी जैंग से प्यार करती थी। मिस यिन को ये पता चल गया था कि मिस्टर जैंग और फैंग का अफेयर चल रहा था, इसीलिए उन्होंने जैंग से फैंग और बुक क्लब में से किसी एक को चुनने को कहा था, जहां जैंग ने बुक क्लब को चुना था क्योंकि उन्हें पता था अगर उन्होंने स्कूल क्लब छोड़ दिया तो स्कूल के सभी स्टूडेंट मुसीबत में पड़ जाएंगे। बूम क्लब एक ग्रुप था जो उन बुक्स को पढ़ा करता था जिन्हें वहां की गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ था। मिस्टर जैंग स्कूल के एक ग्रुप को, जिसमें कुछ स्टूडेंट शामिल थे, उनको वो बैन बुक्स पढ़ने को देते थे जो कि एक क्राइम था। फैंग को लगता था कि जैंग ने मिस यिन के लिए उसको छोड़ दिया, इसीलिए उसने इंस्पेक्टर बाय को उस ग्रुप के बारे में बता दिया था जो जैंग चला रहा था और बदले में बाय से मिस यिन को निकालने को कहा था। इंस्पेक्टर बाय ने यह पता लगाने के बाद उस ग्रुप को और मिस्टर जैंग को अरेस्ट कर लिया था और मिस यिन को मार डाला था और किसी को भी ये पता नहीं था कि फैंग ने ही ये इंस्पेक्टर बाय को बताया है, इसीलिए वो सब एक दूसरे पर शक कर रहे थे। फैंग को इस बात का गिल्ट था कि उसकी वजह से सब मारे गए। वो ईवल फैंग से कहता है कि भूल जाओ।
तो वो इस गिल्ट को भूलने को कह रहा था, पर फैंग नहीं मानती क्योंकि वो भूलना नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से सबकी जान गई, क्योंकि उसने इंस्पेक्टर बाय को बताया था कि स्कूल में बैंड बुक्स पढ़ी जा रही थी, जो कि वहाँ की गवर्नमेंट के लिए एक क्राइम था। फैंग मर चुकी थी। मूवी की शुरुआत में स्कूल में जो ग्रेव दिखाई गई थी वो फैंग की ही थी और अब उसकी स्पिरिट स्कूल में रहती थी। वेई को जब अरेस्ट करके जेल ले जाया गया था तो वहाँ उसे मिस्टर जैंग मिले थे। वो भी उसी जेल में अरेस्ट थे और वो वेई से कहते हैं कि उसे जीना होगा और एक बुक का नाम बताते हैं कि वेई को उस बुक में रखे हुए एक लेटर को फैंग को देना होगा। जैंग को भी मार दिया गया था। वेई जो कि अब बूढ़ा हो चुका था, वो मिस्टर जैंग की ग्रेव पर जाता है और कहता है कि उसे स्कूल वापस जाना होगा क्योंकि उसने जैंग से वादा किया था और वो वादा यही था दोस्तों कि जैंग के द्वारा दिया हुआ लेटर वो फैंग को दे सके। वेई ने पुलिस में अपना जुर्म कन्फेस कर लिया था, इसके लिए उसे कुछ साल पनिशमेंट के बाद उसे छोड़ दिया गया था। दोस्तों इस मूवी से रिलेटेड सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। दोस्तों इस मूवी को बहुत सारे नॉमिनेशन और अवार्ड्स मिले हैं क्योंकि ये मूवी साइकोलॉजिकल मूवी होकर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों ये था हिंदी एक्सप्लेनेशन डिटेंशन मूवी का। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। और दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर कंसीडर करें क्योंकि एज इफ सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपना सुझाव दें, सब्सक्राइब कर लें फिल्म पॉइंट ट्यूब चैनल को क्योंकि आगे बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।